मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मिस्टर किम और लीजा को देखते हैं, जिसके बीच में मेकआउट हो रहा होता है। फिर यहाँ पर लीजा रुक जाती है और मिस्टर किम की शर्ट के अंदर ढेर सारे पैसे रखकर उस कार से निकल जाती है। एंड यहाँ पर वो एक इवेंट में आ जाती है जहाँ पर जी भी होता है। एंड यहाँ पर जी लीजा को आते देख उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम आखिर चली कहाँ पर गई थी, तुम्हें पता है ना बॉस कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं टॉस अप करने के लिए, लेकिन तुम तो कहीं गायब भी हो गई थी। लीजा को यहाँ पर कुछ समय पहले का सीन याद आता है जहाँ पर जी मिया के साथ में मेकआउट कर रहा होता है। एंड लीजा बिना कुछ बोले बस वहाँ से चली जाती है। जी उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके न जाने कहाँ चली जाती हो। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम ध्यान दो, मैं क्यों उसमें कंट्रीब्यूशन करूँ। यहाँ पर मिया भी मौजूद होती है, तो फिर मिया अपनी टांग लड़ाने के लिए आ जाती है और कहने लगती है कि जी को दोषी मत ठहराओ, जी तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा है। तुम्हें भी पता है कि ये प्रोजेक्ट जी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वरना उनका कंपनी तो बैंक हो जाएगा, जिसमें तुम उसकी हेल्प कर सकती हो। और अगर तुमने उसकी हेल्प की तो फिर तुम्हारे जो डेब्ट्स लोन्स है वो भी तो तुम पे कर पाओगी। लीजा यहाँ पर मिया से कहने लगती है कि अच्छा हेल्प करने की बात तुम कर रही हो, तो हमारी फैमिली में तुम्हें बहुत टाइम पहले अडॉप्ट किया था, तो फिर क्यों ना तुम हेल्प करो उन्हें, तुम खुद ही चली जाओ उस प्रोजेक्ट को साइन करवाने के लिए। फिर यहाँ पर मिया जी की ओर देखने लगती है। जी बाद में लीजा से कहता है कि वो तुम्हारी जैसी नहीं है। लीजा बोलती है कि ऑफ कोर्स वो मेरी जैसी नहीं है और मैं ना उसके जैसी बेशरम हूँ। फिर यहाँ पर मिया बोलने लगती है कि क्या मैंने ऐसा कौन सा काम किया, क्या मैंने कोई गलती कर दी हो तो मुझे माफ़ कर देना। एंड यहाँ पर मिया भोले बनने का नाटक करने लगती है। जी बोलता है मिया से कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो, अगर कोई गलती कर रहा है तो वो लीजा है। फिर यहाँ पर सभी के सामने जी अनाउंसमेंट कर देता है उनकी एंगेजमेंट तोड़ने की। इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा आकर उसे बोलने लगती है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो। जी यहाँ पर कहने लगता है कंपनी उसकी बैंक करप्ट हुई है, उसने मैं किससे शादी करूँ। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे समझाने लगती है कि ये शादी पहले से ही फिक्स होकर गई थी और तुम्हारी ग्रैंड माँ ने फिक्स किया था, ऊपर से तुम्हारी ग्रैंड माँ के जो शेयर्स है वो इसी की कंपनी में है, तुम उससे शेयर्स चाहते हो या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर उसका बड़ा वाला भाई आ जाता है जिसका नाम मिस्टर किम होता है। एंड यहाँ पर आने के बाद लीजा उसे देखकर शॉक हो जाती है और मन में कहने लगती है कि ये चीज़ तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लग रही है। लीजा यहाँ पर अपनी आंटी से बोल देती है कि अगर ये एंगेजमेंट कैंसिल हो जाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आपका बेटा किसी और को पसंद करता है। आंटी यहाँ पर बोलने लगती है कि देखो तुम्हें एंगेजमेंट कैंसिल करनी तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे पर इस तरीके का इल्ज़ाम मत लगाओ। तो फिर लीजा बोलती कि लगता है मुझे आप सभी लोगों को प्रूफ बताया नहीं होगा, क्यों ना आप सभी लोग एक सेक्सी सा मूवी देखो। एंड यहाँ पर वो अपने फ़ोन से आए हुए सभी गेस्ट के फ़ोन में वो वाली वीडियो भेज देती है जहाँ पर मिया और जी मेकआउट कर रहे होते हैं। यहाँ पर इसके बाद में वो आंटी लीजा से बोलने लगती है कि देखो मेरा बेटा कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो गया होगा, ये तो है ही एकदम फॉक्स जैसी जो लोगों को सड्यूस करने का काम करती है, प्लीज़ उसे एक और मौका देकर देखो। यहाँ पर लीजा कहती कि नहीं, मैं अपना मन वापस बदलने नहीं वाली, क्योंकि ऐसे भी मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। यहाँ पर जी कहने लगती कि अच्छा अब मैं समझ जाऊँ कि तुम ये सारी चीज़ें मुझ पर क्यों ब्लेम कर रही हो, तुम्हारे पास ये कोई खुद का लवर होगा जिसके साथ तुम भागना चाहती हो, इस वजह से तुम ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हो। आखिर कौन है वो लड़का। एंड यहाँ पर मिस्टर किम खुद का कन्फेशन कर देता है और कहता है कि मैं ही वो लड़का जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। जी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। एंड किम बोल देता है कि आज तुम दोनों की एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है, तो तुम दोनों के बीच का रिलेशन भी यहीं पर खत्म होता है। इतना बोलकर वो लीजा को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर बाद में वो लोग पार्किंग लॉट में आ जाते हैं जहाँ पर लीजा को बचपन की एक बच्चे की याद आने लगती है। तो फिर यहाँ पर वो मिस्टर किम के शर्ट को ओपन करने लगती है एंड चेस्ट एरिया को देखने लगती है, लेकिन यहाँ पर किम उसका हाथ हटा देता है और अपने बटन वापस लगा देता है। एंड यहाँ से वो बाद में चला जाता है जहाँ पर लीजा के पैर में भी हम एक माँ को देखते हैं और हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा होती है और एक बच्चा होता है उसके साथ में। यहाँ पर लीजा के पैरों में वो फ्लावर का ड्राइंग बना हुआ था, तो फिर सेम वो ड्राइंग उस बच्चे के चेस्ट पर बना हुआ था। इसके बाद में लीजा उसी कार के सामने आ जाती है और किम बोलता है जो हुआ आज उसे भूल जाओ। तो फिर यहाँ पर लीजा उसे कहने लगती है कि तुमने आज अपनी फैमिली के साथ में मेरा साइड लिया है, तो तुम घर जाकर उन्हें क्या एक्सप्लेन करोगे। किम यहाँ पर बोलने लगता है कि वो मेरा काम है, मैं देख लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद में यहाँ पर लीजा बेचारी अकेले रास्ते पर चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसका एक फ्रेंड जाओ आ जाता है जो कि उसके साथ बात करने लगता है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं किम को, एंड यहाँ पर किम को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है और वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें इतने समय से लीजा पसंद थी, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और अगर तुम उसे इतना पसंद ही करती थे तो मुझे पहले बता देते, मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ ही फिक्स करवाती, उस यूजलेस सी के साथ नहीं। यहाँ पर बेचारा किम कुछ बोले इसके पहले ग्रैंडमा अपनी बात बोलकर कॉल को कट कर देती है। इसके बाद में वहाँ से हमारे किम की कार उधर से ही जाती है जहाँ पर लीजा और जाओ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किम उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ पर हमें जाओ बोलने लगता है कि अच्छा यही है वो फियांसे जो तुम्हें आज ही चेंज किया है, मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गया, तुम अपना हस्बैंड ही बदल दी हो। यहाँ बाद में लीजा उसे बताने लगती है और कहती है कि मैं तो जी से बदला लेकर ही जाऊंगी, और अगर उससे बदला लेना है तो फिर मुझे उसके इस बड़े भाई के साथ में शादी करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर जाओ से कहने लगता है कि ये बात तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि मैंने सुना है उसे लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि लड़कियाँ पसंद नहीं होगी, लेकिन इंटरेस्ट उसे है, और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हारी चॉइस जानती हूँ कि तुम्हें लड़कियाँ क्यों नहीं पसंद है। इसके बाद में जाओ बोलता है कि धीरे से कहो ये सारी बातें, और वो लोग फिर वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लीजा अपने घर जा रही होती है तो फिर वो वहाँ से मियाँ को आते हुए देखती है, एंड मियाँ के हाथों में वास होता है। लीजा उसे कहती है कि ये वास मेरे घर को बिलोंग करता है, तो जाओ जाकर उसे वहीं पर रख दो। तो फिर बाद में मियाँ बोलते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वास मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया है। लीजा बोलते कि तुम्हारे एडॉप्टिव पेरेंट्स ने तो दिया है, जाकर इसे चुपचाप वहाँ पर रख दो। तो फिर यहाँ पर बोलने लगती है कि भले ये मेरी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब ये मेरी फैमिली नहीं है, मैंने अपना नाम लीगली चेंज कर दिया है, जहाँ पर अब मैं तुम्हारी फैमिली को बिलोंग भी नहीं करती हूँ। लीजा बोलते कि ठीक है जाओ लेकर चली जाओ, लेकिन मैं यहाँ पर पुलिस को कॉल लगा रही हूँ और ये कह दूंगी कि कोई तो अनजान व्यक्ति आकर मेरे घर पर तोड़फोड़ मचा कर गया और चीजें चुरा कर लेकर चला गया जो मेरी फैमिली को बिलोंग भी नहीं करता है। यहाँ पर बाद में मियाँ को भी गुस्सा आने लगता है। वो बोलते कि तुम इतनी ईविल पर्सन रहोगी मुझे पता नहीं था, लेकिन ये वास को मैं तोड़ दूंगी पर तुम्हें नहीं दूंगी। एंड यहाँ पर वो उस वास को तोड़ देती है। लीजा यहाँ पर ताली बजाने लगती है और बोलती कि बहुत बढ़िया, अब तुम पे 5 मिलियन का लोन है, तुम्हें 5 मिलियन कुछ भी करके मुझे देने होंगे। यहाँ पर बाद मियाँ को गुस्सा आता है, वो कॉल लगा लेती है जी को एंड कहने लगती है कि देखो ना लीजा मुझे बोली कर रही है। जी यहाँ पर कॉल लीजा को पास करने के लिए बोलता है, एंड जैसी कॉल लीजा लेती है जी जोर से चिल्लाने लगता है, एंड लीजा यहाँ पर उसे चुप करवा देती है और कहती है कि तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड ने ही मेरा वास तोड़ा है जिसका वर्थ 5 मिलियन है। 5 मिलियन दो तो मैं से चुपचाप यहाँ से जाने दूंगी, वरना अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम्हें याद है ना तुम्हारा सेक्सी सा वीडियो मेरे पास है, मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूंगी। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें 5 मिलियन देने के लिए रेडी हूँ। लीजा बोलते है कि 6 मिलियन। वो कहता है कि अभी तो तुमने 5 मिलियन का। लीजा बोलते कि हर 1 मिनट इसका प्राइस बढ़ता जाता है, तो 6 मिलियन दो वरना 7 मिलियन हो जाएंगे। तो फिर वो कहता है कि ठीक है मैं 6 मिलियन तुम्हें देता हूँ, लेकिन तुम बहुत जल्दी रिग्रेट करोगी। बट यहाँ पर लीजा उसकी बिना बात सुने ही कॉल कट कर देती है। यहाँ पर हमें लीजा को उसके 6 मिलियन मिल जाते हैं और मियाँ गुस्से में यहाँ से चली जाती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं किम को जब ये अपने फ्रेंड के साथ में बैठा हुआ होता है और यहाँ पर वो लोग एक क्लब में होते हैं। उसका फ्रेंड उसे कह रहा था कि तुम तो बड़े स्मार्ट निकले, तुमने अपने भाई की ही गर्लफ्रेंड को ले लिया और तुम उसके साथ शादी करने वाले हो। फिर यहाँ पर बाद में वैंग जो है वो आता हुआ देख लेता है लीजा को और बोलने लगता है तुम्हें पता है ये लीजा इसकी फैमिली बहुत अमीर हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल बैंकरप्ट हो गई है। यहाँ पर कई सारे लड़के इसके पीछे पड़े हैं, मैं भी पड़ा हूँ, लेकिन ये किसी को भाव देती नहीं है। बट मुझे लगता है कि अब इसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है तो शायद से मुझे भाव दे दे। तुम मुझे गुड लक विश करो। मैं जाता हूँ उससे बात करता हूँ, उसे सीरियस करता हूँ। एंड यहाँ पर वो चीयर्स करके ड्रिंक को टॉस कर देता है। फिर बोलता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी होने वाली वाइफ का नाम क्या है। एंड यहाँ पर वो लीजा बोलता है, जहाँ पर वैंग के तो होश ही हो जाते हैं एंड वो शॉक हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम लीजा को देखते हैं जो कि अपने अंकल के साथ मिलती है। यहाँ पर उसका अंकल उसके डेब्ट्स के बारे में पूछता है कि आखिर तुम मुझे पैसे कब लौटा रही हो। लीजा बोलने लगती है कि मुझे 2-3 दिन और दीजिए, क्योंकि मैं फिलहाल कुछ प्रॉब्लम में चल रही हूँ, मैं बहुत जल्द ही आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। यहाँ पर अंकल बोलने लगता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर कुछ ड्रिंक का शॉट्स पी लो, तो फिर मैं तुम्हें 2-3 दिन ऐसे ही छूट दे दूंगा। अगर 1 ड्रिंक पियोगी तो 1 दिन का छूट, 4 पियोगी तो 4 दिन का। एंड लीजा यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए हाँ बोल देती है, जहाँ पर उसके अंकल ने स्पेशली अलग से उसके लिए शॉट्स प्रिपेयर किए होते हैं। एंड लीजा यहाँ पर सभी के सभी शॉट्स को पीने लगती है और ये होता देख किम भी देख रहा था।
यहाँ पे बाद में लीजा उसे बोलने लगती है कि मैंने सारे शॉट्स पी लिए, अपना वादा भूलना मत। लेकिन यहाँ पर अचानक से लीजा को चक्कर आने लगता है और उसका अंकल उसका हाथ पकड़कर उसे एक रूम में जबरदस्ती ले जाने वाला था। लीजा यहाँ पर कहने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरा बाहर वेट कर रहा है। तो अंकल बोलता है कि कौन सा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी तो एंगेजमेंट टूट चुकी है। लेकिन यहाँ पर बाद में किम आ जाता है तो लीजा उसे हेल्प मांगने लगती है। किम यहाँ पर उसके अंकल को कार्ड देकर बोलता है कि जितने भी इसके लोन या डेब्ट है वो सब कुछ मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर वो अंकल कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर लीजा को नुकसान पहुँचाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। लीजा के डैड और मेरे बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था। किम यहाँ पर उस अंकल को कह देता है कि देखो मुझे ये सारी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे इंटेंशन अच्छे से जानता हूँ, तो चुपचाप ये पैसे लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आगे से कभी भी मुझे यहाँ पर या लीजा के आसपास दिखना मत। इसके बाद में यहाँ पर वो लीजा को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। जहाँ पर वो लोग कार में होते हैं, यहाँ पर लीजा उसे थैंक यू बोलती है कि मुझे कहने लगता है कि आज मैं था इसलिए तुम बच गई, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें भी पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता। यहाँ पर लीजा बोलने लगती है लेकिन तुम तो रहोगे ना लाइफ टाइम मेरे साथ में। यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प इसके लिए की क्योंकि मैं किसी लड़की के साथ ये सब होने नहीं दे सकता, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। लीजा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो ना कि तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी। किम यहाँ पर उसे कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छुड़ाएगा। लीजा कहती कि नहीं, मेरा नेकलेस यानी कि मेरी मॉम का नेकलेस तुम्हारे पॉकेट में है तो वो मुझे चाहिए। किम बोलता है कि कल ड्राइवर या असिस्टेंट आकर तुम्हें वो दे चला जाएगा। लीजा कह देती कि बिल्कुल नहीं, वो नेकलेस बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी मॉम का आखिरी निशानी है, तो मैं कोई भी देरी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे तुम तुम्हारे घर लेकर चलो। एंड यहाँ पर लीजा बाद में किम के घर पर आ जाती है जहाँ पर वो एक पेंटिंग को नोटिस करती है जिसके अंदर रेड गाउन में पहनी हुई एक लड़की थी और उसका बैग दिख रहा होता है सिर्फ। इसके बाद में यहाँ पर उस पेंटिंग में नंबर 52 भी लिखा होता है। लीजा को वापस से बचपन की याद आती है जहाँ पर लीजा ने अपना रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था एंड उस लड़के के नंबर पे 52 लिखा हुआ था। यहाँ पर वो उसे टच करने वाली थी लेकिन किम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उस चीज़ को टच करने से मना करता है। लीजा उसे उस पेंटिंग के बारे में पूछती तो है लेकिन किम उसे उस पेंटिंग के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर यहाँ पर किम की मेड आ जाती है तो फिर मेड को वो नेकलेस ढूंढने के लिए बोल देता है। यहाँ पर वो उससे कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो, इसलिए जानबूझकर तुमने वो नेकलेस मेरे पॉकेट में डाला ताकि तुम मेरे घर आ सको और हमारे बीच हो सके। तो लीजा कहती है कि जैसा तुम सोच हो वैसा नहीं है, लेकिन मन में लीजा कह रही होती है कि हाँ जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। इतने में मेड आकर लीजा को उसकी मम्मा का नेकलेस दे देती है। यहाँ पर वो मेड लीजा की ब्यूटी की तारीफ करने लगती है और कहती है कि हमारे ये यंग मास्टर कई सारे डेट्स पर गए हैं लेकिन आज तक इतनी ब्यूटीफुल लड़की को मैंने नहीं देखा है। फिर यहाँ पर लीजा बोलने लगती है किम को कि अच्छा तो लगता है तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ये शेमफुल वाली बात है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई की तो शादी भी होने वाली है और तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि पहली बात तुम मुझे बड़ा भाई बुलाना बंद करो, मैं उसका बड़ा भाई हूँ तुम्हारा नहीं। तो लीजा यहाँ पर करीब जाकर उसे कुछ तो कहती है जहाँ पर किम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो और अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मेरा यूज़ कर जी से बदला ले पाओगी तो तुम भूल जाओ, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हारे इस फालतू गेम में पार्टिसिपेट करूँ। लीजा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं बस तुमसे हेल्प मांगना चाहती हूँ मेरी कंपनी को वापस रिवाइव करने के लिए। लीजा यहाँ पर उसे समझाने लगती है कि किस तरीके से उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो अगर वो उसके साथ कोऑपरेट करने में हेल्प करेगा तो ये उसकी कंपनी का भी फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई कॉपरेशन करना नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। लीजा को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर कोई इंसान इतना कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकता है। एक तो मैं इसके साइड से भी बात कर रही हूँ लेकिन मेरी बात सुनने को भी रेडी नहीं है, तो वो भी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा जाओ के सामने बैठी होती है तो जाओ से पूछता है कि आखिर नंबर 48 और 52 में ऐसा क्या बात है। तो फिर लीजा उसे बताने लगती है कि वो नंबर मेरा और मेरे एक फ्रेंड का था, जहाँ पे वो नंबर को हम जोड़े तो 100 बन जाता है और वो मेरा कुछ स्पेशली ज़्यादा फ्रेंड था। यहाँ पर जाओ से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे जितना हेल्प बन पड़ा मैं बस उतना ही कर पाया, अगर मैं हेल्प कर सकता तो मैं पक्का तुम्हें हेल्प करता। यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि तुम माफ़ी मत मांगो, जब से मेरी कंपनी बैंकरप्ट गई है तब से तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, सब लोग मुझे अबंडन कर चुके हैं लेकिन तुम अभी भी मेरे साथ खड़े हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पर जाओ कहने लगता है कि आखिर तुम किम से कॉर्पोरेशन कैसे करोगी।
लीजा बोलने लगती है कि वो इंसान बहुत कोल्ड हार्टेड पर्सन है, वो ढंग से बात नहीं करता, उसमें कुछ इमोशन नाम की चीज़ ही नहीं है जहाँ पर मैं उसे इमोशनली ब्लैकमेल करूँ तो वो मेरा काम करने के लिए रेडी हो जाए। मैंने उसे कंपनी के व्यू से भी समझाया कि तुम्हारे कंपनी को ही प्रॉफिट होगा, बट फिर भी वो मेरे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी ही नहीं है। जाओ उसे पूछने लगता है कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो तुम करोगी क्या। लीजा बोलते तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक और तरीका है। इसके बाद में यहाँ पर हम किम को देखते हैं जहाँ पर किम लीजा और ग्रैंडमा को साथ में देखता है। किम यहाँ पर लीजा से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ग्रैंडमा यहाँ पर किम पर चिल्लाने लगती है और कहते हैं कि तुम उसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, उसकी जब मर्जी होगी वो यहाँ पर आएगी और मुझसे मिलेगी। उस एंगेजमेंट वाले दिन तो बराबर से तुमने लीजा को अपनी ओर कर लिया, लेकिन अब तुम उसके साथ में ऐसी बात कर रहे हो तो फिर तुम्हारे और जी में क्या ही फर्क रह जाएगा। यहाँ पर ग्रैंडमा तो उसे बोलने नहीं दे रही थी और बोले जा रही थी कि अभी मैं समझू कि मैं तुम्हें कितनी सारी ब्लाइंड डेट्स पे भेजती थी और तुम मुझे मना क्यों करते थे, क्योंकि तुम्हारे पास लीजा एज अ क्रश थी ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चीज़ को अप्रूव करती हूँ, लेकिन हाँ अगर तुमने लीजा को एक बार भी नाराज़ किया तो फिर तुम देख लेना। लीजा यहाँ पर मन ही मन खुश हो रही थी कि जब तक ग्रैंडपा है यहाँ पर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और जैसा ग्रैंडमा कहेगी उसे वैसा ही करना होगा। तो फिर किम यहाँ पर ग्रैंडमा को हाँ बोल देता है और कहता है कि मुझे लीजा से कुछ तो बात करनी है और उसे लेकर रूम के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर गुस्से में आकर वो उसे पूछने लगता है कि मैं तुमसे वापस पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लीजा बोलने लगती कि देखो तुम्हें भी पता है मेरा मोटिव क्या है, मैं तो बस हेल्प मांगना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो उसे एग्रीमेंट दे देती है जहाँ पर रूल्स भी लिखे होते हैं कि वो लोग कभी भी फिजिकल नहीं होंगे और ग्रैंडमा के सामने अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर रहेंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। यहाँ पर बाद में किम बोलने लगता है कि तुम्हें लगता है तुम ये सब कर पाओगी। लीजा बोलते कि हाँ मैं कर पाऊँगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी भी चीज़ में फेल हो गई तो मैं सारी चीज़ें तुम पर छोड़ दूँगी, तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। यहाँ पर किम बाद में उसे बेड पर लिटा देता है और उसे करीब आता जाता है। यहाँ पर लीजा का वो फ्लावर वाला टैटू दिखने ही वाला था, लेकिन किम उस और देखता ही नहीं है और लीजा से बोलने लगता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ इन सब चीज़ों के लिए। एंड लीजा यहाँ पर उसे पेन साइन करने के लिए दे देती है, तो फिर किम भी उस एग्रीमेंट को साइन कर लेता है। यहाँ पर बाद में वो उसे कल ऑफिस में आकर सारा डेटा सबमिट करने के लिए कहता है। लीजा बोलते तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। किम उसे कह देता है कि देखो लेकिन मेरी नज़रों से प्लीज़ दूर जाया करो। इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उसे दिए हुए लीजा के डॉक्यूमेंट्स देने लगता है। किम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसमें कई सारी न्यू चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन अब वो बोलता है कि इतनी आसानी से मैं उस लड़की को नहीं जीतने दे सकता। तो फिर वो असिस्टेंट को बोलता है कि ये सारी तो सोचने वाली चीज़ है, कोई भी कर सकता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा पार्किंग लॉट में वेट कर रही होती है जहाँ पर उसे जाओ का कॉल आ जाता है एंड जाओ उससे बोलने लगता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम मिस्टर किम के साथ में ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि मुझे लगता है कि किम और जी दोनों के दोनों भाई भाई है, तो वो दोनों एक ही कौन से बिलोंग करते हैं और दोनों के दोनों एक जैसे ही होंगे। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि जो भी हो मुझे मेरी कंपनी का सबसे पहला फोकस करना है और अगर तुम मुझसे पूछोगे जी या फिर किम तो मैं हमेशा किम को चूज़ करूँगी, क्योंकि तुमने कभी किम की बॉडी को नहीं देखा है। एंड यहाँ पर किम वहाँ से आ रहा होता है जहाँ पर वो उसकी बातों को सुन लेता है। यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने मेरे प्लान को देखा, कैसा लगा। तो फिर किम मुझसे बोलता है कि लगता है तुम्हें HR डिपार्टमेंट ने अभी तक बताया नहीं है कि मैंने तुम्हारे प्लान को रिजेक्ट कर दिया। इतना बोल कर वो कार में बैठ जाता है। लीजा उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो और तुम मुझसे बदला निकालना चाहते हो अपने भाई का ही, मुझे लगता है। तो वो यहाँ पर किम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है एंड उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ पे मैं जैसे ही किम को लीजा के साथ देखती है वो सीधा ग्रैंडमा को कॉल कर सब कुछ बता देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग रूम में चले जाते हैं जहाँ पर किम अपने कपड़े निकालने लगता है, लेकिन शर्ट नहीं। फिर यहाँ पर वो लीजा के करीब आता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कुछ करने वाला हूँ, अपना लैपटॉप ओपन करो, मुझे तुम्हें बताना है कि आखिर तुम्हारी गलतियाँ कहाँ पर है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा लैपटॉप ओपन करने लगती है जहाँ पर किम पीछे से आकर उसे हक की जैसा करता है एंड यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि आखिर इसके प्रोजेक्ट में क्या कमी है। लीजा बोलती है कि ये तो बेस्ट प्रोजेक्ट है जो मैंने तुम्हें दिया है, मैं आखिर इसे चेंज और कैसे कर सकती हूँ। किम बोलता है वो तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें ये चीज़ें बता दूंगा तो फिर मेरा क्या काम होगा यहाँ पर। इसके बाद में किम नोटिस करता है कि बाहर से मेट हम दोनों को देख रही है एंड यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेट हमारी यहाँ की डिटेल्स ग्रैंडमा को देगी तो लगता है हम दोनों को एक्टिंग करना होगा। लीजा बोलती है कि टेंशन मत लो, तुम तो एक्टिंग में ग्रेट हो ही, साथ साथ मैं भी। फिर यहाँ पर वो उसे बेड पर हटाती है और उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। फिर वापस से यहाँ पर लीजा उसकी शर्ट की बटन ओपन करना चाहती है क्योंकि उसे उस फ्लावर का मार्क देखना था, लेकिन यहाँ पर किम उसे रोक देता है और बोलता है इतनी ज़्यादा भी एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर बाब ने बोलती कि ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर तो, और यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किम अपना फेस दूसरा कर देता है। लीजा बोलने लगती है कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार में पड़ गए हो क्या, जो मेरे साथ आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। किम बोलने लगता है कि मेरे पास इन आई कांटेक्ट जैसी फालतू चीज़ों का टाइम नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जाते जाते लीजा उसे गालों पर किस कर देती है। फिर बाद में मेड कॉल कर ग्रामा को बता देती है कि वो लोग 2 घंटों से अंदर थे और अभी सर उन्हें नीचे तक छोड़ने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर लीजा को घर तक छोड़ सके। ग्रामा यहाँ पर गुस्से में कहने लगती है कि ड्राइवर क्यों इतनी रात को लीजा को घर पर छोड़ेगा, उसे खुद जाकर उसे उसके घर पर छोड़ना चाहिए। किस तरीके का मॉन्स्टर है ये। एंड यहाँ पर बाद में किम आकर उसे बोलने लगता है कि मेरी ग्रैंडमा से कहना है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। एंड यहाँ पर वो मेड हंसने लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर किम सो रहा होता है तो उसे सपना आने लगता है जहाँ पर वो अपनी बचपन की छोटी बच्ची को देखता है जिसने उसे कहा था कि मैं बड़ी होकर तुमसे ही शादी करूंगी। एंड यहाँ पर वो बच्ची लीजा में बदल जाती है तो उसके लिए डरावना सपना बन जाता है। फिर वो उठते ही अपना फेस वॉश करने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर किम सोचने लगता है कि क्या पता लीजा ही वो टोकन नंबर 48 हो। तो इसके बाद में यहाँ पर लीजा होती है जाओ के साथ में, जहाँ पर वो और जाओ आपस में बात कर रहे थे। एंड यहाँ पर किम की कार आ जाती है और किम उसे कार में बैठने के लिए कहता है। लीजा कहती है कि लेकिन मैं अभी मेरे फ्रेंड के साथ में हूँ। किम बोलता है कि तुम्हारे ऊपर है, मेरे साथ कार में बैठना है या अपने फ्रेंड के साथ में जाना है। जाओ यहाँ पर से कहता है कि तुम उसके साथ जाओ, मैं अपना देख लूँगा। एंड यहाँ पर वो किम के कार में बैठ जाती है और बाद में बताने लगते हैं कि हाँ मैं यहीं पर रहती हूँ मेरे इस फ्रेंड के साथ में। तो फिर किम बोलता है कि लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, अब से तुम मेरे घर पर आओगी। तो फिर लीजा बोलती है कि ठीक है मैं पैकिंग कर आती हूँ। फिर हम साथ ही घर चलते हैं। एंड यहाँ से वो पैकिंग करने के लिए फिर बाद में चली जाती है। इसके बाद में लीजा वहाँ से जा रही होती है तो सामने से जी और मिया आ जाते हैं। मिया बाद में लीजा से कहने लगती है कि मैंने सुना है एंगेजमेंट वाले दिन जब मिस्टर किम ने तुम्हारा साइड लिया था तो वो तो बस एक नाटक था। तो फिर लीजा यहाँ पर मिया से कहती है कि मेरा छोड़ो, अपना देखो, जी को टाइट पकड़ कर रखना, वरना क्या पता उसकी ज़िंदगी में एक और नई लड़की आए और उसके साथ में भाग जाए। यहाँ पर बाद में जी बोलने लगता है लीजा को कि तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और वो है मेरी मियाँ। मैं मेरी मियाँ को सलाखों पर रख कर रखूँगा, ना कि तुम्हारे जैसे जो घर पर आए और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दे। यहाँ पर वो कहने लगता है कि लगता है मेरे बड़े भैया ने तुम्हें अपने घर पे तक नहीं रखा है। इतने में यहाँ पर आ जाता है किम जो कि लीजा से बोलता है कि तुमने जी को बताया नहीं कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। एंड यहाँ पर बंदो जी को बोलता है कि अब से तुम्हें लीजा को आंटी बुलाना होगा क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल जैसा ही तो लगता हूँ। फिर यहाँ पर जी उसे आंटी बुलाता है, जहाँ पर लीजा बोलते कोई बात नहीं, तुम नहीं बुलाओगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर मियाँ भी उसे उसके नाम से बुलाती है। तो फिर लीजा मियाँ को कहती है कि तुम मुझे आंटी के घर ही बुलाओ क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। खबरदार अगर तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया तो ऐसे भी तुम दोनों की शादी मेरे पर भी तो डिपेंड करती है। अगर तुमने मुझे खुश नहीं रखा तो मैं तुम दोनों की शादी को अप्रूवल नहीं दूंगी। मियाँ को गुस्सा आता है तो फिर वो जी को लेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा बोलने लगती है किम को कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे एक्टर निकले, मुझे पता नहीं था। किम बोलता है कि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से जो सीखा है। फिर यहाँ पर बाद में वो उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने लगता है जहाँ पर लीजा का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया होता है। एंड वो बोलता है कि साइन करोगी या फिर मैं रद्द कर दूँ। वो बोलते हैं कि मैं ज़रूर साइन करूँगी। एंड यहाँ पर खुशी के मारे आकर वो किम को गालों पर किस कर देती है, जहाँ पर किम भी यहाँ पर शॉक हो जाता है, यानी कि सरप्राइज हो जाता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा चली जाती है अपने डैड से मिलने के लिए जो कि जेल में होते हैं। एंड यहाँ पर वो उनका फेवरेट पेस्ट्री और बाकी की नेसेसरी वाली चीज़ें लाई होती है। डैड यहाँ पर उसे कहने लगते हैं कि तुम अकेले क्यों आई हो, तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है। एंड यहाँ पर लीजा पास की बातों को याद करने लगती है जहाँ पर कई सारे गुंडे आए थे अपना पैसा वसूल करने और उसकी मम्मा ये चीज़ प्रेशराइज नहीं कर पाई, जिस चक्कर में वहाँ पर उसी के दिन उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर लीजा ने अपने डैड को कुछ भी नहीं बताया और यहाँ पर वो झूठ झूठ बोल देती है कि फ़िलहाल वो थोड़े अच्छे मूड में नहीं है, जैसे उन्हें बेहतर फील होगा मैं उन्हें यहाँ पर आपसे मिलवाने के लिए लेकर आ जाऊँगी। डैड यहाँ पर उन्हें कहने लगते हैं कि देखो मैं तुम्हारी और तुम्हारी मम्मा की अच्छी हेल्प चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी मम्मा की हेल्प किया करो और उन्हें कभी भी नाराज़ मत करना क्योंकि उनकी तबीयत आए दिन खराब होती रहती है, इसलिए उन पर ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर मत आने देना। साथ साथ खुद पर भी। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं आपके प्रोजेक्ट को आगे लेकर बढ़ा रही हूँ। तो डैड बोलने लगते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ सकता था लेकिन किसी ने यहाँ पर मेरे कंटेंट को लीक कर दिया। लीजा पूछने लगती कि आखिर वो कौन था जिसने ऐसा किया होगा।
तो फिर जाहिर बोलने लगता है कि अगर मुझे उस इंसान का पता होता तो यहाँ पर मैं नहीं बल्कि वो इंसान होता। लीजा बोलती कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सभी चीज़ों को स्मूथली जारी रखूंगी। इसके बाद में यहाँ पर लीजा घर के बाहर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है एंड उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर दिया था। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है जो उसका वाइन का बॉटल खींच लेता है और उसे ड्रिंक करने से मना करता है, लेकिन लीजा यहाँ पर उसे चिल्लाती है और बॉटल वापस लेकर ड्रिंक करने लगती है। तो फिर किम यहाँ पर वापस से उसकी बॉटल को खींच लेता है और इसे ड्रिंक करने से मना करता है। लीजा बोलती कि तुम मुझे ड्रिंक करने क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं किस पेन से गुजर रही हूँ और मेरे पास कितने सारे लोन्स हैं। एंड यहाँ पर लीजा रोते रोते कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है मेरे डैड जेल में है और मेरी मम्मा इस दुनिया में नहीं है, मेरी मम्मा को मैं वापस से नहीं ला सकती, ये सब तुम सब की वजह से हो रहा है, जहाँ पे मुझ पे इतना ज़्यादा लोन पड़ चुका है और मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर बाप ने वो कुछ ज़्यादा ही रोती है, जहाँ पर किम उसे उठाकर उसके बेडरूम में लेकर चला जाता है एंड लीजा यहाँ पर सो जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे किम जाने लगता है वो उसे रोक लेती है और उसकी आंखों में देखने लगती है, फिर उसे कहती है कि तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो। यहाँ पर किम का कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे अपनी बात को रिपीट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर लीजा वॉमिट कर देती है। तो फिर किम उसे यहाँ पर लेकर बाथरूम में चला जाता है और बाथटब में बिठा देता है। तब जाके लीजा धीरे धीरे होश में आने लगती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किम बोलता है कि क्यों, तुम क्या यहाँ पर जी को एक्सपेक्ट कर रही थी। लीजा बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है और तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, कहीं तुम मेरा कुछ फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। किम बोलता है कि अगर फ़ायदा उठाना ही होता तो मैं तुम्हें घर पर नहीं होटल रूम में लेकर जाता। लीजा यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि न जाने मुझे ये क्यों थोड़ा थोड़ा वो बचपन वाले फ्रेंड की तरह नजर आ रहा है। यहाँ पर वो वापस से उसके उस ड्रेस की ओर देखना चाहती थी, लेकिन किम उसे रोक देता है और कहता है कि आज तो मैं आ गया तुम्हें बचाने के लिए, अगर बाहर कोई और आ जाता और तुम्हारे साथ बदतमीजी करता तब तुम क्या करती। इतना बोलकर यहाँ पर वो उसे टॉवल देने लगता है। मन में यहाँ पर वो सोचने लगती है कि ये तो बचपन वाला मेरा फ्रेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा फ्रेंड तो बहुत काइंड हार्टेड है, इसके जैसा क्रूअल इंसान तो नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा को कपड़े चेंज करने होते हैं, तो फिर वो किम को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। किम बोलता है कि क्यों, ऐसे भी हमारे बीच में पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। एंड यहाँ पर वो उसे कार वाली बात को याद दिलाने लगता है। लीजा बोलते कि तुम नहीं जाओगे तो मैं चेंज कैसे करूँगी। किम बोलता है कि घर वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से तुम यहीं पर रुक रही हो। लीजा कहती है कि मैंने अपने सारे सामान नहीं लाया है। तो किम बोलता है कि ठीक है, जो कुछ भी है वो हमारे पास फिलहाल है, अगर कोई चीज़ की कमी होगी तो तुम मेड से बोल सकती हो, वो तुम्हारे लिए ला देंगी। यहाँ पर बाद में मेड को इंस्ट्रक्ट कर देता है कि अब से मैडम यहीं पर रुकेंगी। मेड यहाँ पर कहने लगती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ग्रैंडमा कब से यही चाहती थी। इसके बाद में यहाँ पर म्यूजिक लगा के सुबह सुबह लीजा योगा कर रही होती है। तो फिर किम की नींद खुल जाती है। मेड कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं मैडम को इन्फॉर्म कर दूंगी। किम कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसा उसे कंफर्टेबल लगे वैसा ही होने दो। एंड यहाँ पर लीजा एक्सरसाइज कर रही होती है, तो किम से बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए रूम प्रिपेयर कर दूंगा। लीजा बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बाहर ही योगा करना पसंद है। किम बोलता है कि देख कर समझ आता है कि तुम्हें बाहर योगा करना क्यों पसंद है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ मिया को देखते हैं जो कि घर पर आ रही थी और उसे यहाँ पर घर पर किसी लड़की की हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो फिर वो रूम में जाकर देखती है, तो फिर यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जी होता है किसी लड़की के साथ में। एंड यहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हो रहा होता है। मिया यहाँ पर गुस्सा करने लगती है जी पर। जी यहाँ पर मिया को कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकती, तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस मैं देखता हूँ। यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि कौन है, इसे यहाँ से भगाओ ना। मिया यहाँ पर बाद में उसे रिपोर्ट दिखाती है जिसमें पता चलता है कि मिया प्रेग्नेंट है। तो फिर यहाँ पर वो लड़की बोलने लगती है कि ये प्रेग्नेंट है या फिर ना हो, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इस बार हमारा मी टाइम बन रहा है, तो फिर इसे प्लीज़ यहाँ से दफ़ा करो। एंड यहाँ पर जी मिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ पर मिया गुस्सा हो जाती है। फिर मिया आ जाती है लीजा से मिलने के लिए। यहाँ पर आते ही मिया लीजा से पैसे मांगने लगती है। लीजा बोलती है कि तुम मुझसे क्यों पैसे मांग रही हो, जाओ जाकर अपने बॉयफ्रेंड जी से पैसे मांगो। एंड फिर यहाँ पर मिया उसे सारी बातें बताने लगती है। लीजा कहती है कि मैं तुमसे पहले कहा था कि उसे पकड़ कर रखना, उस लड़की का कुछ भरोसा नहीं है, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ऐसा वो उसे कह देती है। यहाँ पर बाद में वो उसे पैसे मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरा वापस से तुम मुझे सिस्टर बना लो। लीजा बोलने लगती है कि ये तो नहीं पॉसिबल है, तो फिर तुम ये तो भूल ही जाओ। इतने में यहाँ पर आ जाता है किम, तो फिर लीजा किम के साथ चली जाती है। एंड यहाँ पर मिया मन में बोल रही होती है कि देखना मैं तुम्हें इतनी आसानी से लाइफ जीने ही नहीं दूंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर किम उसे अपना कार देता है और कहता है कि तुम्हें जो भी एक्सपेंसेस करने होंगे तुम इनसे कर सकती हो।
फिर बाद में यहाँ पर उस कार्ड को लेती है और उसे वापस दे देती है और बोलती है कि मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मैं अपने एक्सपेंसेस के लिए खुद ही खर्चे कर लूँगी और खुद ही अर्न कर लूँगी, भले मुझ पर लोन हो लेकिन मेरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ है। किम यहाँ पर मन में बोलने लगता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा ही गट्स है, लेकिन देखते हैं कि कब तक ये गट्स के साथ रह सकती है। यहाँ पर लीजा ऑफिस में होती है तो उसके कलीग लीजा को लेकर बात कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर लीजा उनके फ़ोन देखकर देखने लगती है जहाँ पर लीजा की मॉम का फोटो होता है सुसाइड के वक्त का। एंड यहाँ पर लीजा गुस्से में चली जाती है जहाँ पर किम भी उसे जाते हुए देख लेता है। लीजा यहाँ पर सीधा कॉल लगा लेती है मिया को और बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की, वो तुम्हारी भी तो मॉम थी। मियाँ कहते कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा मत लो और मेरे साथ और भी ज़्यादा फोटोज़ हैं, अगर तुम चाहती हो कि वो वायरल ना हो तो चुपचाप यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। इसके बाद में लीजा यहाँ पर मियाँ से मिलने के लिए चली जाती है जहाँ पर बाद में मियाँ से 50 मिलियन मांगने लगती है। लीजा उस पर गुस्सा होकर कहने लगती है कि 50 मिलियन, तुम क्या थोड़ी से पागल हो, तुम्हें मेरी करंट सिचुएशन के बारे में नहीं पता। तो फिर यहाँ पर मियाँ बोलने लगते हैं कि ठीक है फोटोज वायरल कर दूंगी। लीजा यहाँ पर गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर गुंडे होते हैं जिसके साथ में लीजा फाइट करती है और मियाँ को कहती है कि लगता है तुम भूल गई हो कि मुझे मार्शल आर्ट्स आते हैं। दूसरा यहाँ पर किम आ जाता है जो भी अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ करने लगता है और उन गुंडों पर गुस्सा। गुंडे कहने लगते कि हमें पता नहीं था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, वरना हम कभी भी ये हिम्मत नहीं करते, ये तो हमें इस लड़की ने ऑर्डर दिया था। फिर यहाँ पर किम मियाँ को वार्निंग दे देता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा हुआ तो याद रखना मैं भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा और ना ही इस दुनिया में कोई एक इंसान होगा तो तुम्हारा नाम भी जानता होगा। यहाँ पर बाद में मियाँ गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें शीन मिल जाती है और यहाँ पर लीजा उसके और किम के रिलेशन के बारे में शीन को बताने लगती है। शीन बोलती है अगर तुम यहाँ से गए तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। किम बोलता है कि जो करना है करो, मैं तुम्हारे डैड को एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लोग ग्रैंडमा को देखते। ग्रैंडमा कहती कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों वापस एक साथ रहने लगे हो। और हाँ लीजा, अगर तुम्हें किम ने कुछ भी कहा या तुम्हें उदास किया तो फिर तुम मुझे बताना, फिर मैं इसे बताऊंगी और इसे सबक सिखाऊंगी। लीजा बोलने लगती कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मामा, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर किम ग्रैंडमा को वापस घर जाने के लिए कहता है। ग्रैंडमा बोलने लगती कि मैं इतनी रात को अकेली घर जाऊँ, तुम क्या थोड़े से पागल हो, मैं तो आज रात पर यहीं पर रुकूंगी। किम यहाँ पर लीजा को धीरे धीरे बोलने लगता है कि ग्रैंडमा जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि वो हमारी चीज़ को टेस्ट कर पाए, तो हमें यहाँ पर नाटक अपना जारी रखना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर लीजा अपने बेडरूम में आराम कर रही होती है जहाँ पर किम उसके पैर पर बने हुए फ्लावर्स को देखने वाला था, लेकिन यहाँ पर लीजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर यहाँ पर किम उसके सर पर हाथ रखता है जहाँ पर लीजा की बॉडी बहुत गर्म होती है एंड यहाँ पर लीजा को ड्रग्स दिया गया होता है जहाँ पर लीजा अपने होश और आवाज़ में नहीं होती। किम उसे अपने आप से दूर करता है लेकिन लीजा उससे हेल्प मांगती है। फिर यहाँ पर किम उसे पकड़कर किस करने लगता है। दूर से हमें पता चलता है कि इन सभी के पीछे ग्रैंडमा का हाथ होता है। मेरी यहाँ पर ग्रैंडमा को बोलने लगती है कि लगता है अब हमें आपको बहुत जल्दी ग्रैंडसन होने वाला है। ग्रैंडमा कहते हैं कि हाँ, ये मेडिसिन मैंने स्पेशली थाईलैंड से मंगवाया था और ये मेडिसिन बहुत काम वाला है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा सुबह सुबह उठती है जहाँ पर उसके हाथ बंधे हुए होते हैं एंड वो किम पर चिल्लाने लगता है और कहते कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया। किम कहते कि मेरा शुक्रिया अदा करो क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हारा एडवांटेज नहीं लिया है। फिर वो उसे ग्रैंडमा वाली बात को बता देता है और कहता है कि हमें इस नाटक को अभी भी जारी रखना होगा, जब हम बाहर जाएंगे तभी। पर यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं जहाँ पर मेट सूप ऑफ बॉल लेकर आती है, तो फिर किम यहाँ पर उस बॉल को लीजा को दे देता है और कहता है कि तुम इन दोनों को पियो, कल रात तुम बहुत थक गई थी। इसके बाद में यहाँ पर लीजा को टेक्स्ट आ जाता है मियाँ का, जहाँ पर लीजा डर के मारे मियाँ से मिलने के लिए चली जाती है क्योंकि मियाँ गई होती है उसके डैड से मिलने के लिए एंड लीजा को ये डर था कि कहीं मियाँ उसके डैड को सारी सच्चाई बता ना दे। फिर मियाँ यहाँ पर बोलती है कि जाओ जाओ अपने डैड से मिलो, एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एंड यहाँ पर वो उसे कह देती है कि मैं तुम्हारी लाइफ हेल्प बनाकर रहूँगी। फिर इसके बाद में लीजा अंदर जाती है तो उसका डैड उस पर चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। एंड यहाँ पर उसके डैड उसे कहने लगते हैं कि मुझे कभी नहीं पता था कि तुम एज ए बेटी मेरे साथ ये सब कर सकती हो। मुझे मियाँ ने सब कुछ बता दिया कि तुमने जी के साथ में शादी तोड़कर उसके बड़े भाई किम के साथ में शादी फिक्स कर दी है। तुम्हें पता भी है वो कितना डेंजरस पर्सन है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसे पता चला कि तुम उसे किस रीज़न की वजह से अप्रोच कर रही हो तो फिर वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो। भले हमारे पास डेप्थ है लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है जहाँ पर हम हमारी डिग्निटी को गिरने नहीं देंगे। यहाँ पर लीजा बहुत रो रही होती है और अपने डैड से कहती कि डैड अब मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं यहाँ पर सभी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है।
एंड यहाँ पर कि मुझसे देख लेता है और उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। लीजा बोलती है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर जाऊँगी। किम कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों नहीं आ रही थी। लीजा बोल लेती है ये कोई अम्यूजमेंट पार्क नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हें घुमाने के लेकर आ जाऊँ। किम कहता है कि मैं यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन लीजा मना कर देती है और कहती है कि मेरा पर्सनल मैटर है। किम बाद में उसे कल की पार्टी के बारे में बताने लगता है तो लीजा बोलती है कि ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे चीफ डिजाइनर की पोस्ट पर रखोगे तभी। साथ ही साथ यहाँ पर वो किम को बहुत सारी बातें बता देती है जो अंदर उसके और उसके डैड के बीच में हुई थी। इसके बाद वह यहाँ पर लीजा उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है जहाँ पर किम तो उसे देखे ही जा रहा था। वह यहाँ पर ग्रैंडमा लीजा के लिए एक बहुत प्यारा सा नेकलेस आई होती है, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि लीजा उसे लेने से मना कर देती है। तो फिर किम उस नेकलेस को लेकर लीजा को पहना देता है और कहता है कि ग्रैंडमा की दी हुई चीज़ को कभी ना नहीं बोलते। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस इवेंट में पहुँच जाते हैं एंड यहाँ पर उस इवेंट में वैंग भी होता है जो कि हमारे किम का दोस्त है। साथ साथ यहाँ पर उसका तीसरा फ्रेंड चान भी होता है, जहाँ पर आपस में वो लोग उस अफ्रीकन कंपनी के फर्नीचर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर किम ने बिजनेस को एक्सपांड किया हुआ है। फिर यहाँ पर बाद में वैंग किम के बारे में बताने लगता है, किम और लीजा के बारे में। दूसरा यहाँ पर चान को रेड कलर के ड्रेस में एक लड़की दिखाई देती है तो फिर यहाँ पर वो उसे देखकर तारीफ करने लगता है उसकी और बोलते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं तो इस पर एक चांस बनना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर बाद में वैंग बोलता है कि किम को उस लड़की का नाम पता है। किम को बाद में उस लड़की का नाम पूछने लगता है जहाँ पर किम लीजा बोल देता है एंड यहाँ पर बाद में छानों से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो लीजा मैम है, मैं वापस से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। किम यहाँ पर उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। एंड इसे सेम इवेंट में शिन भी होती है जहाँ पर शिन की फ्रेंड्स उसकी तारीफ कर रही होती है और कहने लगती है कि अगर किम तुम्हें देखेगा तो वो तो देखती रह जाएगा और क्या पता आज रात तुम दोनों के बीच कुछ हो जाए तो। लेकिन यहाँ पर मिया बीच में आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता किम शीन की ओर देखेगा भी। शीन यहाँ पर मिया से पूछते है कि तुम कौन हो, तो फिर मिया यहाँ पर बोलने लगती है कि किम की नज़र तुम पे नहीं बल्कि लीजा पर है और यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी लीजा के सिस्टर से बताती है, यानी कि एक्स सिस्टर। तो फिर यहाँ पर बाद में आपस के फ्रेंड्स आपस से बात करने लगते हैं कि क्या पता किम बस उसका इस्तेमाल कर रहा हो और उसे खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा हो, क्योंकि किम को रियल प्यार तो सिर्फ तुम ही हो। शीन यहाँ पर कहने लगती है कि उस दिन मैं लीजा को ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अगर इस बार वो मुझे कभी भी मिलेगी तब मैं उसे बताऊंगी। एंड यहाँ पर लीजा सामने से आ जाती है और शीन से कहने लगती है कि लो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना। शीन यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मन को छीनने की। लीजा उसे बोल देती कि मैंने तुम्हारे मन को तो नहीं छीना, और वो तुम्हारा मन कब से था, मेरे ख्याल से कि तुम मुझसे अब्रॉड छोड़कर चली गई थी, तब से तुम्हारे बीच में तो कुछ नहीं है। यहाँ पर शीन से कहने लगती है कि लगता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ऊपर समझ रही हो, यहाँ पर किम बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है और कुछ भी नहीं, देख लेना वो लास्ट में मेरे पास ही आएगा। लीजा यहाँ पर कहने लगती कि अच्छी बात है, तुम अपने डिल्यूजन वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें तो सोच ही सकती हो, ऐसे भी रियलिटी तो कुछ और ही है। यहाँ बाद में शीन बोलने लगती कि देखना सब कुछ यहाँ पर साबित हो जाएगा। फिर यहाँ पर बाद में वो उसे धक्का मार देती है एंड यहाँ पर लीजा जो है वो शीन को भी पकड़ लेती है, तो वो दोनों के दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। एंड यहाँ पर बाद में किम बचाने के लिए आ जाता है लीजा को, लेकिन यहाँ पर वो होता है शीन की तरफ। शीन यहाँ पर लीजा से कहने लगती कि देखा आखिरकार उसने मुझे ही बचाया। तो फिर यहाँ पर किम उसका हाथ उठाता है और कहता है कि गलती से मैं तुम्हारे पास आ गया, मैं तो लीजा के पास आना चाहता था। फिर यहाँ पर बाहर निकल के वो लीजा को टॉवल देने लगता है। लीजा यहाँ पर शीन की ओर देखकर बोलती है कि इसके अलावा तुम और कुछ कहना चाहोगी। शीन कहती कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। किम को यहाँ पर गुस्सा आता है और यहाँ पर वो सभी गार्ड से कह देता है कि शीन को अभी के अभी इस इवेंट से बाहर निकालो। फिर यहाँ पर वो उसे उठाकर ले चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर लीजा सो रही थी, तो फिर किम भी वहाँ पर आ जाता है। तो फिर लीजा उसे हक करके सोने लगती है। सुबह हो जाती है, किम यहाँ पर लीजा को देखे ही जा रहा था। फिर लीजा की नींद खुलती है जहाँ पर किम उसे कहता है कि तुम अपना पैर मेरे पैरों के ऊपर से हटाओगी या फिर नहीं। एंड यहाँ पर लीजा अपना हाथ पैर फिर हटा देती है। एंड यहाँ पर हम किम के चेस्ट पे वही फ्लावर वाला टैटू देखते हैं जो कि लीजा नहीं देख पाती। फिर यहाँ पर बाद में वो उसके साथ में बात करने लगता है और कहता है कि लगता है तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल रही हो, जहाँ पर तुम मुझसे फिजिकल होने की कोशिश कर रही हो। लीजा उसे कहने लगती है मैं तुमसे फिजिकल होने की कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तो सोई हुई थी। अगर तुम्हें मुझसे दूरी बनानी थी तो फिर तुम कहीं और सो जाते या फिर मुझसे चिपक कर नहीं सोते, तो ये सब नहीं होता। एंड यहाँ पर लीजा सारा ब्लेम किम पर डालने लगती है। किम मुझसे कहने लगता है कि देखो
बातें बनाना बंद करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। लीज़ा बोलती कि टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी अपने घर वापस जाने के लिए चली जाऊँगी। तो फिर किम बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। लीज़ा बोलती कि क्यों, अभी तुमने कहा कि तुम्हें मैनिपुलेटिव लड़कियाँ नहीं पसंद है। किम बोलता है कि हाँ तो, लेकिन अगर बाहर जाके तुमने कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी तो मैं क्या करूँगा। वो बोलने लगती कि बाहर मैं आखिर किसके साथ ही प्रॉब्लम खड़ी करूँगी। किम कहता है कि तुम्हारे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ में। लीज़ा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर किम का मतलब होता है जाओ से, यानी यहाँ पर जाओ का कॉल आने लगता है। तो फिर किम जाओ का कॉल कट कर कर उसे ब्लॉक कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर लीज़ा उसके पर पिल्लो फेंक मारती है और उस पर गुस्सा होने लगती है। तो फिर यहाँ पर किम धीरे धीरे उसके आगे बढ़ता है, जहाँ पर लीज़ा को लग रहा था कि वो उसे किस करेगा, लेकिन वो तो बस अपना जैकेट देख रहा होता है। एंड यहाँ पर लीज़ा के पैर बने में टैटू वो देख लेता है। लेकिन यहाँ पर लीज़ा से कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़की के पैर को देखे जा रहे हो। वहाँ से किम चला जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है। फिर वो उसे लीज़ा के पास लाइफ के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग ऑफिस से बाहर निकलने लगते हैं, जहाँ पर जाओ से मिलने के लिए आ जाता है। तो लीज़ा उसके साथ जाने लगती है, लेकिन किम उसे रोकता है। लीज़ा बोलती कि मुझे मेरे लिमिट्स पता है और तुम भी तुम्हारे लिमिट्स याद रखो। इतना बोलकर वो वहाँ पर से जाओ के साथ में चली जाती है। दूसरा यहाँ पर किम कार में बैठा होता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे लीज़ा के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। लेकिन जब वो 8 साल की थी तब की इन्फॉर्मेशन गायब थी। किम बोलता है कि वापस इन्फॉर्मेशन के अंदर ढूंढो, वो अब्रॉड नहीं जा सकती है। इसके बाद में यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डेज़ी होता है। और यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि डेज़ी को छेड़ने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। तो फिर यहाँ पर लीज़ा आती है जो उस गुंडे को मारती है और डेज़ी की जान बचाती है। डेज़ी यहाँ पर चलकर जा नहीं पा रही थी, तो लीज़ा यहाँ पर उसे चलने में हेल्प करती है और उसे घर पर लेकर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर वो जिस घर पर आई होती है वो घर होता है किम का, जहाँ पे वो और किम रहा करते हैं। लीज़ा अपने मन में सोचने लगती है कि इस लड़की को तो मैंने पहले कभी यहाँ पर देखा नहीं है, तो वो ये अपना घर बताते हुए इस घर में क्यों आई है और इसने पासवर्ड भी खुद ब खुद डाला है और इसे यहाँ की सारी चीज़ें कैसे पता है। फिर यहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है। दूसरा डेज़ी यहाँ पर लड़कियों के सामान देखने लगती है तो उसे बाहर फेंकने लगती है। और यहाँ पर इतने में आ जाता है किम, जो भी डेज़ी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि जो भी कपड़ा तुमने बाहर फेंका है अभी के अभी उसे वापस लेकर आओ। डेज़ी कहते थे कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मुझे वो सारे कपड़े अंदर घर पर नहीं चाहिए। यहाँ पर लीज़ा मन में सोच रही होती है कि किम में से शीन की तरफ बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर रहा, क्या पता ये इसी बचपन का फर्स्ट लव हो, इसलिए वो उसके साथ में इतने अच्छे से बातें कर रहा है। यहाँ से लीज़ा जाने लगती है तो दोनों लोग उसे रोक लेते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि देखो भैया, मैं आपके लिए एक अच्छी लड़की लेकर आई हूँ, इसने मेरी बहुत हेल्प की है। लीज़ा यहाँ पर समझ जाती है कि वो उसकी फर्स्ट लव नहीं बल्कि उसकी सिस्टर है। यहाँ पर बाद वो कहने लगता है कि ठीक है, तो उसी से पूछ लो कि वो मेरे साथ रहना चाहेगी या फिर नहीं। फिर लीज़ा उसे बताने लगती है कि तुम जिस लड़की को विच बोल रही हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। फिर यहाँ पर डेज़ी को समझ में आता है कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि लीज़ा ही है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर किम को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि 8 साल की उम्र में लीज़ा कहीं और नहीं बल्कि एक ऑर्फनेज में थी। यहाँ पर उस ऑर्फनेज का नाम सुनते ही किम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर डेज़ी को देखते हैं और लीज़ा को देखते हैं जो कि बैठकर आपस में बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर किंग बड़ी घाई घाई में आता है और लीज़ा को उठाकर बेडरूम में लेकर चला जाता है। और यहाँ पर बेडरूम में आते ही वो उसे किस करना शुरू कर देता है, जहाँ पर लीज़ा उसे अपने आप से दूर करती है। तो फिर किम कहता है कि मैं इकलौता ही तुम्हारा मैन हूँ, और यहाँ पर वापस से वो से किस करता है। इतने में ही लीज़ा को जाओ का कॉल आने लगता है, जहाँ पर किम इस फ़ोन को बेड पर फेंक देता है और कहता है कि जब एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आपस में एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे हो तो बाहर वाले किसी वाइल्ड मैन को इसमें दखल अंदाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीज़ा को यहाँ पर उसकी बातों का कुछ समझ नहीं आता। किम यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा और जाओ का रिलेशन क्या है। तो फिर यहाँ पर लीज़ा उसे बेड पर लेटाती है और उसे कानों पर बाइट करती है और कहती है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें क्यों जानी है। किम कहता है कि मुझे जानने का पूरा हक बनता है। तो फिर लीज़ा यहाँ पर जाती है और कपड़े चेंज कर आ जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि काम करो, सबसे पहले मेरे जिप को अनजिप करो, उसके बाद है मैं तुम्हें बताऊंगी। जहाँ पर वो उसे जिप लगाने लगता है और उससे पूछता है अब तो मुझे बता सकती हो ना। लीज़ा बोलती है कि नहीं, किसी और दिन। एंड यहाँ से वो जाने लगती है तो किम उसे रोक के वॉल के अगेंस्ट स्पिन कर देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़का हो। लीज़ा बोलने लगती है
क्या तुम श्योर हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा क्लिंजी हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा बच्चों जैसी हरकतें करती हूँ। फिर इसके बाद में ये सीन स्किप हो जाता है। हम यहाँ पर लीज़ा को और मिया को देखते हैं। एंड मिया यहाँ पर उसे बता देती है कि तुम अपने फादर से जो चीज़ छुपाने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हारे फादर को बहुत पहले से ही पता है। दूसरा हम यहाँ पर किंग को और वैंग को देखते हैं, जहाँ पर किम और वैंग आपस में बात कर रहे थे। वैंग उसे कहने लगता है कि तुम क्या पागल हो, तुम लीजा के 1 बिलियन का लोन पे करोगे। किम बोलता है कि हाँ, इसमें क्या हुआ। वैंग बोलता है कि 1 मिलियन है, 1 लाख नहीं। किम बोलता है कि देखो वो मैं पे कर रहा हूँ तो तुम टेंशन मत लो, तुम बस उसके डेटर्स और क्रेडिटर्स का लिस्ट निकाल कर रखो। दूसरा यहाँ पर लीजा अपने डैड से बात कर मिलती है और कहती है कि आपको मॉम की सुसाइड के बारे में पहले से ही पता था। साथ साथ में लीजा वहाँ पर उसे एक फैमिली फोटो बताती है, जहाँ पर उसके डैड होते हैं, कोई और आंटी होती है और एक बच्चा भी होता है। यहाँ पर उसके डैड घबरा जाते हैं और लीजा उसे कह देती है कि मुझे अच्छे से पता है ये तुम्हारा दूसरा बेटा है जो तुमने इस औरत के साथ में किया था, और तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की जान गई है। मुझे सब कुछ पता चल गया कि मेरी मॉम की तबीयत क्यों खराब हुई थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चीटिंग वाली चीज़ की वजह से, और वो तुमसे डिवोर्स भी लेना चाहती थी। यहाँ पर लीजा उसे कह देती है कि जाना और अपने इस बेटे से ही कहना सारा तुम्हारा लोन और डेब्ट पे करने के लिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो किम से मिलती है और रोने लगती है और उसे सारी बात बता देती है। किम उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूँगा और मैं ये चीज़ तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। लीजा यहाँ पर सो जाती है तो फिर किम अपने असिस्टेंट को कॉल लगा देता है और उसे यहाँ पर लीजा की फैमिली बैंकरप्ट क्यों गई ये चीज़ पता करने के लिए कह देता है। दूसरा यहाँ पर लीजा मिल लेती है जाओ से, जहाँ पर वह जाओ को सारी बातें बताने लगती है। जाओ को भी यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है। फिर यहाँ पर हम पीछे शिन को और मिया को देखते हैं। एंड शिन यहाँ पर जाओ का और लीजा का ऐसा फोटो निकालती है कि ऐसे दिख रहा था कि वो दोनों किस कर रहे हो। मिया यहाँ पर कहने लगती है कि एक बार ये फोटो किम के हाथ में लग जाने दो, फिर देखो किम कैसे दिल मिला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर किम को एक वीडियो आ जाती है, जहाँ पर लीजा जाओ के गालों को पिंच कर रही होती है। एंड यहाँ पर वो लोग बहुत खुश दिख रहे थे। तो फिर यहाँ पर किम आ जाता है लीजा से मिलने के लिए और लीजा से कहता है कि तुम मुझ पर चीट कर रही हो और तुम यहाँ पर मेरी बात नहीं मान रही हो। लीजा कहती कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है और मैं यहाँ पर ड्रिंक थोड़ी ना कर रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो जूस को स्मेल करता है तो फिर वो नॉर्मल सा जूस होता है। किम कहता है कि ठीक है। एंड यहाँ पर बाद में वो लीजा को किस कर देता है। यहाँ पर शीन और तो मिया शॉक हो जाती है। उन्हें लग रहा था कि आज उन्हें एक बहुत फैंटास्टिक सा ड्रामा देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर बाद में यहाँ पर वो जाओ से कहता है कि तुमने इसके साथ में बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, अभी से लेकर मैं जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि लगता है तुम उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हो। लीजा बोलते है कि लगता है तुम जेलस फील कर रहे हो। किम बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो जेलस फील करना तो जायज़ है। फिर बाद में वो उसके बारे में पूछने लगता है। लीजा कहती है कि देखो हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ में हैं। तो किम कहता है कि अच्छा, तो तुम दोनों चाइल्डहुड लवर्स हो। लीजा यहाँ पर वापस से उसके चेस्ट पर बने फ्लावर को देखना चाहती है, लेकिन यहाँ पर किम उसका हाथ हटा देता है और उसे डॉक्यूमेंट दे देता है और कहता है कि ये देख लो, ये तुम्हारे डैड की कंपनी के बारे में है। जहाँ पर लीजा समझने लगती है कि मेरे डैड की कंपनी बैंकरप्ट की हुई थी उस औरत की वजह से, साथ ही साथ उसके बच्चे की वजह से। यहाँ पर हम मेड को देखते हैं और डेजी को देखते हैं, जहाँ पर मेड को वो एग्रीमेंट मिल गया होता है और वो एग्रीमेंट वही एग्रीमेंट होता है जो कि लीजा और किम के बीच में साइन हुआ था। फिर यहाँ पर डेजी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि अब तक उनका प्यार रियल हो गया होगा। दूसरा यहाँ पर किम लीजा को लेकर चलिए जाता है एक लेक साइड में, जहाँ पर लीजा से कहता है कि अभी शूटिंग स्टार्स आएंगे, और जैसे यहाँ पर लीजा शूटिंग स्टार्स को देखती है वो विश मांगने लगती है। यहाँ पर वो किम से कहती है तुम्हें कोई विश नहीं मांगी। किम कहता है कि मेरी विश तो ऑलरेडी पूरी आ गई है। फिर यहाँ पर इसके बाद में वो लोग घर पर जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड माँ होती है। एंड ग्रैंड माँ यहाँ पर उन दोनों पर चिल्लाने लगती है, सबसे ज़्यादा किम पर, और किम से कहती है कि ज़रूर तुमने ये सब किया होगा और उस बेचारी को टॉर्चर कर कर उस पर सिग्नेचर करवाए होंगे। फिर यहाँ पर वो उसे नील डाउन कर कर माफ़ी मांगने के लिए कहती है। यहाँ पर लीजा बोल रही होती है कि ग्रैंड माँ ये सब मैंने किया है, लेकिन ग्रैंड माँ यहाँ पर लीजा से कह देती है कि तुम्हें इस मूर्ख की साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है कि कितना ज़्यादा चालाक है। गुस्से में आकर ग्रैंड माँ अपनी छड़ी से किम को मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लीजा बीच में आ जाती है और फिर बाद में वो बेहोश हो जाती है। एंड किम बाद में उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है, जहाँ पर डेजी ग्रैंडमा से कहती है कि आपको नहीं लगता आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, मारना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर लीजा बीच में आ जाएगी। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच का प्यार अब रियल हो चुका है।
यहाँ पर किम उसे साफ साफ कह देता है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीसा कहती है कि मैं तुम्हें मार खाने नहीं दे सकती, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो सही है। तो फिर किम बोलता है कि फ्यूचर में मैं तुमसे शादी कर ही रहूँगा। दूसरा लीसा चली जाती है उस मिस्ट्रेस के घर पे, यानी कि उसके डैड की सेकेंड वाइफ के घर पे। एंड यहाँ पर उसकी वाइफ लीसा को देखकर पहचान जाती है। पर यहाँ पर लीसा सारे डीड और एग्रीमेंट्स देने लगती है और बोलती है कि इस घर से निकल जाओ जो घर मेरे मॉम डैड ने मिलकर बनाया था। वो बोलने लगती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से कभी तो प्यार ही नहीं करते थे, जिस वजह से तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। लीसा को गुस्सा आता है और वैसे गले पर चाकू लगा देती है और उसे ग्रेवयार्ड में लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो औरत नील डाउन करने से मना कर देती है। तो किम का असिस्टेंट जबरदस्ती उससे नील डाउन करवाने लगता है। फिर यहाँ पर बेचारी लीसा बहुत रोती है। इसके बाद में यहाँ पर हम उस मिस्ट्रेस को वापस से देखते हैं, जहाँ पर सभी गुंडे इस पर उससे घर पर लोन वापस लेने के लाए होते हैं, क्योंकि न्यूज़ और मीडिया में ये सारी बातें फैल चुकी थी। लीसा भी यहाँ पर अपने डैड के पास चली जाती है और अपना रिलेशन हमेशा के लिए खत्म कर वापस आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर किम अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पर लीसा अंदर आती है, उसे किस करने लगती है। किम यहाँ पर कुछ बोलना चाहता है, लेकिन लीसा उसे बोलने का मौका नहीं देती और उसे किस किए जा रही थी। फिर हम यहाँ पर उसके पार्टनर्स को देखते हैं जो खांसने लगते हैं और लीसा उन्हें देख के एम्बैरेस फील करने लगती है। तो फिर किम अपने पार्टनर्स को बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद में लीसा यहाँ पर जाओ के साथ में क्लब में होती है, जहाँ पर शीन, मिया और इस बार तो जी भी वहाँ पर होता है, जहाँ पर वो लोग ने जानबूझ के लीसा के ड्रग में कुछ मिला दिया था। यहाँ पर किम लीसा को कॉल तो करता है, लेकिन जी उस कॉल को ले लेता है। फिर बाद में लीसा को लेकर एक रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। किम यहाँ पर आकर शीन और मिया से उसका पता पूछता है, तो वो लोग कह देती है कि वो तो जी के साथ भी। यहाँ पर जाओ को गुस्सा आता है, जहाँ पर वो भी उसके साथ में चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर आते ही किम जी को बहुत ज़ोर से पंच मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। जी सारा का सारा इल्ज़ाम लीसा पर लगा देता है और कहने लगता है कि वही आकर मुझे सेड्यूस करी थी। लेकिन यहाँ पर जाओ उसे बहुत थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीसा पर ये सारा इल्ज़ाम लगाने की। इतने में यहाँ पर शीन और मिया भी आ जाते हैं, जहाँ पर जी किम को सब कुछ बता देता है कि मैंने ये सारी चीज़ें शीन और मिया के कहने पर की है। यहाँ पर मिया कहते हैं कि इसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रहा है। किम बोलता है अब तुम तीनों एक साथ जेल में ही मिलोगे। इसके बाद में यहाँ पर लीसा अपने ऑफर रेंज के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर वहाँ का मैनेजर कहने लगता है कि तुम टोकन नंबर 52 को ढूंढ रही थी ना, लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट तुम्हें ढूंढता हुआ आया था। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके असिस्टेंट का नाम बता देती है, जहाँ पर लीसा को याद आता है कि ये तो किम के असिस्टेंट का नाम है। फिर बाद में वो घर पर जाती है, जहाँ पर हमारे किम के शर्ट के बटन्स ऑलरेडी निकले हुए थे। एंड लीसा यहाँ पर उस फ्लावर के माँ को देख लेती है और उसे हक करने लगती है। यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। किम कहता है कि मुझे पहले से ही पता था, मैं बहुत जल्दी तुम्हें ये सब बताने वाला था, लेकिन तुम कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही थी, इसके लिए मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसके बाद में हम यहाँ पर ये सब कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर दोनों किस भी करने लगते हैं। किम यहाँ पर लीसा को लेकर एक बहुत स्पेशल जगह पे जाता है, जो कि लीसा का खुद का घर होता है, जो कि उसकी मॉम का घर होता है। एंड यहाँ पर वो लोन वालों ने उस घर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन किम ने यहाँ पर उस घर को छिड़वा दिया था। यहाँ पर बाद में वो घर लीसा के नाम पर हो जाता है। यहाँ पर वो किम को थैंक यू बोलती है, साथ साथ वो उसे किस भी करने लगती है। फिर बाद में किम यहाँ पर उसे कहता है कि मैं इस लाइफ हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लीसा कहते हैं कि यही लाइफ थी, मैं जितनी भी लाइफ में जितनी भी बार जन्म लूंगी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करूंगी। एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।